लेकिन 6 किलोमीटर हो गए हैं, चढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। इट्स लाइक ए माउंटेन पास। आई वॉन्ट टू शो यू ए मिरेकल ऑफ नेचर। There is way there, although it's 20 kilometers from here. हेलो फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि लद्दाख के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग मोटरसाइकिल चलाने आते हैं। मैं आपको बता दूँ कि एक मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर में 150 ग्राम कार्बन छोड़ती है। तो अगर आप यहाँ पर 1000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो 150 किलोग्राम कार्बन छोड़ देती है। और पहाड़ में तो और भी ज़्यादा छोड़ती होगी, क्योंकि चढ़ाइयों पे आपको लो गियर में चलाना पड़ता है। और अगर 20 का ग्रुप 1000 किलोमीटर यहाँ पे मोटरसाइकिल चला के जाता है तो वो 3000 किलोग्राम कार्बन यहाँ के वायुमंडल में मिलाकर चला जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, ये वायुमंडल को गर्म करती हैं, आप सबको पता ही है। और यहाँ पर गर्मी बढ़ती है तो इसके कारण यहाँ जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ती है या छोटे मोटे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं, और इन लोगों को जो पूरा साल पानी मिलता था वो बहुत थोड़े दिन पानी मिलता है। तो इसलिए मोटरसाइकिल चलाकर आप यहाँ की जो सुंदरता है, जिस सुकून के लिए आप आते हैं, जिस शांति के लिए, जिस ठंडक के लिए आप आते हैं, उसको तो आप समाप्त कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप लद्दाख में आइए और यहाँ पे घूमिए, यहाँ पे आप वॉकिंग करिए, ट्रैकिंग करिए, यहाँ की ठंड का, यहाँ की सुंदरता का मज़ा लीजिए। मैं कोई टूरिज़्म के विरुद्ध नहीं हूँ। टूरिज़्म, पर्यटन लद्दाख की लाइफलाइन है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाकर या बहुत सारी गाड़ियों में आप आके यहाँ पर वायुमंडल को गर्म करते हैं, और एक दिन आपको ये जो सुंदरता है, ये जो ठंड है, ये आपको मिलेगी ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स माय 6th डे ऑफ द साइकिल राइड फ्रॉम कश्मीर टू लद्दाख। आई हैव कम to support the demand of the Ladakhi people for inclusion in 6th schedule. I stayed here in Norbu homestay run by Mr. Norbu, an ex-army man. So it was a good stay. It's Mr. Norbu, a great man, and he doesn't mind my money. For him, a guest is like a relative. So he is a representative in a sense of Ladakhi people. So culturally, Ladakhis are very rich. They love people, they welcome the outsiders, but it doesn't mean that outsiders come here and destroy this place. I have started from Saspol, a beautiful village 60 kilometers short of Leh. The height of Saspol village from where I have started is almost equal to that of Leh. So in this area, oxygen is not much. So visitors, those of them who come by car or by air, they should take precaution. These are beautiful pagodas. The Buddhists, they install them, set them up at the periphery of every village. So they have been tastefully painted. The pagodas, they welcome
every visitor to the village. Wish him peace and good luck. There is a long army convoy and they are fuming smoke. सासपुल गांव से जब मैं निकला तो मैंने सोचा कि आराम से मैं आज ले कर लूँगा और रोड जो है वो तकरीबन प्लेन से मिलेगी, लेकिन 6 किलोमीटर हो गए हैं, चढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। इट्स लाइक ए माउंटेन पास। ये एक छोटा सा गांव आया है, पता नहीं गांव है या कोई ऐसे होम स्टे बना रखा है। एक रेस्टोरेंट भी लग रहा है, इटली है। तो सुबह से मैंने होम स्टे से निकला तो कुछ खाया नहीं था, तो आई ईट समथिंग नाउ। सी द क्लाइंब दैट आई cycled on the beautiful scene and see the colors. The color of the sky is deep blue here. I'm at a sort of plateau. It's quite a long, though a narrow plateau. I see glacier work here. Why I personally enjoy cycling, especially when I am alone. Cycling to me is a type of meditation. I get integrated with nature, the sound of tires. There are some tourists. They have stopped here. Hello. Hello. I'm cycling from Srinagar. And I'm from Haryana. हरियाणा में Yeah. कहाँ से? कितने है भाई? मैं आई स्टे इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ या आप कहाँ से हैं? हरियाणा हरियाणा आप हरियाणा? अरे वाह, एक ग्रुप हरियाणा के इतने खूबसूरत लोग मैं पहली बार देख रहा हूँ। हरियाणा में ज़्यादा खूबसूरती है तो बता दो। एक ग्रुप फोटो लेनी थी इसलिए आपको थोड़ा हाँ, परेशान। कल जब मैं नॉर्बू होम स्टे में रुका हुआ था और मिस्टर नॉर्बू और उनके रिलेटिव मिस्टर सोनम लिविंग रूम में जब हम बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि आपने आज कितनी राइड की। तो मैं अपनी राइड स्ट्रावा पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो देखने लगे और उसमें एवरेज स्पीड के अलावा मैक्सिमम स्पीड भी आ जाती है। तो मैक्सिमम स्पीड कहीं मेरी 50 किलोमीटर के करीब भी थी कहीं। तो वो बड़े हैरान हुए कि 50 किलोमीटर साइकिल कैसे चल सकती है, और थोड़ा मुझे समझाने भी लगे, एडवाइस करने लगे, स्पेशली मिस्टर नोरबू। और वो कहने लगे कि सर इतनी तेज़ मत आप चलाया करो, और कोई भी यहाँ पे जैसे ग्रेवल है, कंकर है रोड के ऊपर, बाइक स्किड हो सकती है, कोई हिट कर सकता है।
और आज जब मैं सुबह चला उनके होम स्टे से, वो जब मुझे बाय बाय कर रहे थे तब भी उन्होंने 2 बार कहा कि सर जी मुझे आपकी चिंता है और आपने साइकिल जो है वो तेज़ नहीं चलानी है। लेकिन मैं क्या करूं, सफ़र जो है ना कई बार लंबा होता है, टाइम कम होता है और डाउन हिल पे थोड़ा मैं चलाता तो बहुत ज़्यादा ध्यान से। हालांकि डाउन हिल पे राइड करना अप हिल से ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और मोड वगैरह पे स्पीड कंट्रोल और आपकी जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल ब्रेक के ऊपर रखनी पड़ते हैं। तो एनीवे आई शोड हिम दैट आई एम a trained cyclist and on down hills I have never met with an accident. अभी 2 मोटरसाइकिलिस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोलकाता से मोटरसाइकिलिंग करते आ रहे हैं और उन्होंने मुझे रोका। उनके जो अगला पहिया है उसमें हवा कम थी। पूछा सर जी टूटी फूटी हिंदी बोलते थे कि आपके पास पंप है? तो लकीली मेरे पास पंप है और वो पंप जो है मेरे जो बैग है उसके अंदर काफ़ी नीचे था। सारा सामान निकाला, उनकी गर्लफ्रेंड ने सारा सामान पकड़ा मेरा और फिर वो पंप जो है उसने उनके अगले पहिया में फुल हवा कर दी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने कहा कि सर जी हमने आपको हैरेस किया। मैंने कहा नो इट्स माय प्लेजर। और एक दूसरे की हेल्प करते ही करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए वन मोर ग्रुप। ऐसे थोड़ा साइकिल से ना इम्प्रेस होते हैं लोग और रोक लेते हैं, तो मैं रुक ही जाता हूँ। हालांकि टाइम तो लगता है इन चीज़ों में। आप कहाँ से? राजस्थान से। हम राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर प्रॉपर? जयपुर। सभी दोस्त हैं? दोस्त हैं। क्या करते हैं? सब ड्राइविंग करते हैं हम। है जी? टैक्सी का काम है। टैक्सी का काम है? अरे वाह, मतलब टैक्सी पीपल और ये इतनी दूर घूमने आ गए। सारे ड्राइवर आप तो लोगों को घुमाते हैं। आपको खुद भी घूमने की जरूरत कैसे पड़ गई? गर्मी की वजह से। अच्छा गर्मी, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए आप ठंडे। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि लाइफ में जो है ना सिर्फ पैसा कमाना ही वो नहीं है, तो कुछ चेंज भी होना चाहिए। मुझे ना पहली बार टैक्सी वाले इतने इकट्ठे और यूं अपनी लाइफ में एंजॉय करते देखे हैं। सिर्फ मैं टैक्सी वालों से टैक्सी चलाते हुए मिला। सही बात है भाई, मतलब वो तेजी में होते हैं और मैं कहूँगा भाई रिश्तेदार है रास्ते में एक बार रोक ले तो कहेंगे नहीं सर जी आगे से मैंने सवारी उठानी है। कल रास्ते में एक गाड़ी मेरे साथ आके रुक गई और 4 हट्टे कट्टे लोग उसमें से उतरे। पंजाब से थे वो फ्रेंड्स, लुधियाना से घूमने आए थे और पूछने लगे कि मैं कहाँ से हूँ, साइकिल क्यों चला रहा हूँ, क्या पर्पज़ है, और पानी की बोतल देने लगे। मैंने कहा मेरे पास पानी नहीं, पानी है मुझे इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी कहने लगे सर आप पानी ले लो। और फिर एक जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन है, हालांकि मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीता नहीं हूँ, तो कैन भी देने लगे। मैंने कहा नहीं इसकी मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती में रख दिया तो और विश में वेल और फिर चले गए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का। और जब मैं बताता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है साइकिलिंग का, तो बड़े खुश होते हैं और प्रभावित भी होते हैं। थोड़ा बहुत उनके समझ भी आता होगा कि हाँ इस तरह के कॉज के लिए हमें सभी को काम करना चाहिए, तो तभी ये एक अच्छा
देश बनेगा. Down below there is a small beautiful village along a water channel, and I see some masons. They are making a house, and grass stored for the winter on the roof. I show you one unique thing. They have used tires to grow flowers. See it. Tires have been filled with sand and flowers have been planted. I am riding through Basu village, a village some 40 kilometers short of Leh. I switched on the camera especially to videograph these pagodas. I have left many behind. So Buddhism is so deeply practiced here. People are very peaceful here. They are contented. I am yet to see people shouting or speaking in a high tone. I haven't seen anyone fighting. In Kashmir, on the Dal Lake, I saw two young men fighting for customers, and there was a lot of quarrel and noise. But people are satisfied. They are living a good life. And people here are working up to the age of 90 even. 85-year-old lady was cooking food for me in one restaurant. So they are leading a healthy life. Environment is good here. They work hard. So what else do you need in life? It's a village Nimmu military station, and it's a beautiful shopping complex, I think maintained by the army. The army people, they are around, and I was lured to stop here and see it. Yeah. Nimmu village, 35 kilometers short of Leh. It's a famous army station. Videography was prohibited there. So, they are cyclists from army from this place. आप निम्मू में पोस्टिंग है? निम्मू से इधर निम्मू ना, वेरी गुड. तो ये आर्मी करवाती है फिटनेस के लिए, एडवेंचर, वेरी गुड. कितना बढ़िया हो गया. मैं आपके साथ साइकिलिंग कर रहा हूँ, इतने यंग और स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ. अच्छा वाह वाह, आर्मी की टीम हो जाएगी. ओह, बहुत लंबी चढ़ाई है तो कमाल. मैंने शायद गियर डाउन भी नहीं किया.
भूल गया फौजियों से बात करता करता। ओह चलो हार्ड गियर में भी चढ़ा देंगे। कई लोग मेरी एज पूछ लेते हैं तो मुझे बताने में थोड़ा झिझक सी होती है। कभी यूँ ना कह दें कि भाई ये बूढ़ा ताऊ कैसे मरेगा कहीं, इसलिए फिर भी पूछ लेते हैं। एक आध बार बताने भी पड़ते हैं क्योंकि मैं आई एम नॉट ए मैन ऑफ लाइमलाइट। मैं तो वो अलेक्जेंडर की पोएम है अलेक्जेंडर पोप की कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई 2 acres and some sheep to tend. I want to exit from the world unknown, unsung, unwept. Hello friends, I want to show you a miracle of nature. There, this side at my back, here in front of me is a hill, and the hill has magnetic power. There should be a lot of ferrous material in it, and now you look this side. When you park your car there and towards the hill, it is a climb uphill, and the car is in neutral. The car starts moving automatically upward. It is pulled by the force of the magnet hidden in this hill. See this car, it's in neutral, and it has started going uphill. Wow, the hill there is pulling it back. I think they want to talk to me. See, this man is video recording me. This is my purpose. Very many people see me cycling and get inspired. Yeah. Wow. Thank you. What to talk you? हाँ, सर कहाँ से आप? मैं हरियाणा से। ये बाइक वही थी ना? हाँ, yeah. So you're staying. Yeah. You Same came place, quite late at night, हाँ, isn't it? हाँ. And he prepared egg bhuji for you. Yes. Right. आप सोनम वांगचुक जी से मिलने जा रहे हैं? मैं सेव लद्दाख कैंपेन के लिए आया हूँ साइकिलिंग करने. Their main demand is, might be knowing, inclusion in the 6th schedule of Constitution. And that if you are included in 6th schedule of Constitution, the local people, they get right to decide what to do with the land, what to do with the resources. So this is their main demand, because now Ladakh has been made a union territory, and Ladakh is ruled by bureaucrats. It is ruled by a lieutenant governor who takes orders from Delhi. The Ladakhi people, they don't have any say in it. I'm approaching Gurdwara Shri Patthar Sahib, Patthar Stone. This Gurdwara is maintained by the Sikh regiment, the Sikh soldiers. They come to serve here, turn by turn. This is the Gurdwara Shri Patthar Sahib. I pay my sacred dedication to this Gurdwara. There are Fauji bhai. Hello. कहाँ से हैं? मैं हरियाणा.
नहीं, मैं श्रीनगर से साइकिल पे आया। तो आप दर्शन करने आए गुरुद्वारा में? यहाँ ड्यूटी होती है आपकी? वैसे सिख रेजिमेंट चलाते हैं ना इसको तो? हाँ, आर्मी चलाती है। बढ़िया, चलो ठीक है भाई। कहाँ पे जाना सर? मैंने ले जाना है। और कितने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं? ये आज 5वां दिन है मेरा। बीच में रुक गया तो। एज कितनी होगी सर? मेरी एज 70। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी 70 में, आप तो फौजी हैं, ट्रेंड आदमी हैं, बहुत ही फिट है। आप भी ऐसे ही रहोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं अपनी एज में बताता नहीं, फिर थोड़ा लोग वो करते हैं, मुझे थोड़ी शर्म लाज से लगते हैं फिर कि भी इतना मतलब क्या क्यों हैरान हो रहे हैं। नहीं, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर। तो मैं कॉलेज में पढ़ाता था इंग्लिश, आप जैसे बच्चों को इंग्लिश। मैं हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया मैंने 30-35 साल, फिर रिटायर हो गया। तो फिट रहने के लिए साइकिल चला लेते हैं। और अच्छा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा, मतलब पहली बार आए हैं लद्दाख? अच्छा, तो ले में तो फिर आपको थोड़ा एक्लिमेटाइज करना पड़ा होगा। कार से आ रहे थे तो इतना दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, दैट इज व्हाई। तो बारालाचा में मैं बता रहा था कि 2 साल पहले मैंने किया ना, तो नीचे तो कितना 20-22 किलोमीटर का है वो चढ़ाई। तो 4 किलोमीटर जब रह जाता है ना बारालाचा, देयर इज नो रोड लिटरली। वो जो सूरज ताल आता है वहाँ से आगे कोई रोड है ही नहीं, और कोई बचने का भी तरीका नहीं था। कल हम वहाँ पर 1-1.5 घंटा फंस गए थे। Oh my goodness. Don't be a Gama. Man of Gama. Gama was a famous wrestler. So the message is that when you come to Ladakh, which is a land of lamas, Buddhist monks, don't exert yourself. Don't run. Don't climb hills. Acclimatize for 2-3 days. Otherwise, you can damage your lungs permanently. So this is a good message by BRO. There, now I see the valley of Leh. There is Leh there, although it's 20 kilometers from here.